नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। काफ़ी चुनौतियों और दिक्कतों के बाद उभर कर आप इस स्थिति में पहुंचे हैं, क्योंकि मंगल लगन में, राशि में, 12वें भाव में और एकादश भाव में, इवन दशम भाव में गोचर करते रहे पिछले कुछ महीनों में। तो अभी लगन में है, राशि में है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी चुनौतियां रही हैं। धन भाव में किस तरह की चुनौती प्रस्तुत करते हैं या क्या स्थिति आपके लिए बेहतर होगी, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। देखिए, कुटुंब का भाव भी है सेकंड हाउस। यहाँ पर मंगल अकारक ग्रह है, परंतु सुखद बात यह भी है यहाँ पर मंगल गुरु से दृष्ट रहेंगे। 9-5 की स्थिति है। और दूसरी बेहतर स्थिति ये हो सकती है कि मंगल अष्टमेश होकर अष्टम भाव को भी देखते हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं अब बेहतर हैं। पिछले हम गोचर को देखें और स्थितियों को देखें तो कुटुंब में हालांकि मतभेद राहु की दृष्टि के कारण हो सकते हैं, धन का व्यय हो सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं मैजिक का काम करती है, मिराकल का काम करती है। कुछ वैसी ही स्थिति रहेगी इस महीने 13 सितंबर से लेकर। गुरु आपके सप्तम भाव के और दशम भाव के मालिक हैं। मंगल के साथ संबंध बनाएंगे। मंगल धन भाव में बैठे हुए तृतीयेश हैं और अष्टमेश हैं। तो तृतीय स्थान के मालिक के साथ सप्तमेश गुरु का संबंध हो जाना, तो व्यापार से आपके पास धन आता है। खासकर ट्रैवलिंग का कामकाज करते हैं, जो मार्केटिंग का कामकाज करते हैं, सेल्समैन हैं, घूमने फिरने का काम जिनका होता है, उनके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। और थर्ड लॉर्ड इन रिलेशन विद सेवंथ लॉर्ड, तो धन आता है, बिजनेस से आता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। तो गुरु वैसे भी आपको बता दें धन भाव के कारक हैं, द्वितीय भाव के कारक हैं, धन के कारक हैं। और सप्तम भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार से गुरु और मंगल के जरिए धन आता है। गुरु मंगल दोनों आपस में मित्र हैं, इसलिए वैसे भी गुरु की दृष्टि शुभ होती है। धन भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि अचानक से लाभ के योग भी बनाती है। अष्टम भाव का मालिक है मंगल और अष्टम भाव को देखता है, तो ये अच्छा योग हो जाता है। किसी तरह की चिंता भय नहीं होनी चाहिए आपके मन में, 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये मंगल अब पहले से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि गुरु के प्रभाव में ये साफ लफ्जों में कहें। और 23 सितंबर तक ये मंगल आपको फैमिली कुटुंब की स्थिति की बात करें तो बेहतर ही रिजल्ट देगा। और धन की स्थिति की बात करूं तो धन आएगा, इनकम के साधन आपके बढ़ेंगे। और मंगल के साथ गुरु का संबंध, गुरु दोस्तों आपके चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, तो चतुर्थ भाव का संबंध कहीं ना कहीं धन भाव के साथ, द्वितीय भाव के साथ हो रहा है। यहाँ पर मंगल बैठा है, तो आपके सुखों में वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं जोश से, एनर्जी से, कार्यरत रहने से, परिश्रम करने से। और क्योंकि राहु का भी प्रभाव है, ये प्रभाव इतना अच्छा नहीं माना जाता। ये राहु मंगल के साथ कहीं भी संबंध बनाए कुंडली में, तो मंगल का अशुभ प्रभाव देखने को मिल जाता है। गनीमत ये है कि गुरु की दृष्टि है, इसलिए राहु मंगल का नेगेटिव फल कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगा। या यूं कहीं अकस्मात होने वाले जो नुकसान हैं या किसी तरह की दिक्कत है, वह आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आती भी है 1%, उसका निदान स्वतः ही हो जाएगा। ये मंगल का गोचर थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठे तो यात्राओं के योग बनाता है, कुटुंबी जनों के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिलता है। और अष्टमेश होकर अष्टम भाव को देखता है, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, हेल्थ अच्छी रहती है। और राहु छठे भाव में बैठा है, इसलिए कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी इत्यादि से राहत के योग राहु ने बनाए हुए हैं।
राहु आपके लिए रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रहे हैं, सो इसमें आपको किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि राहु यहाँ पर मंगल के ऊपर दृष्टि डालकर आपके कुटुंब को कोई क्षति पहुंचाएंगे, धन को कोई क्षति पहुंचाएंगे, ऐसा कोई योग नहीं है। जब तक गुरु की दृष्टि है तब तक मंगल का प्रभाव नेगेटिव हो नहीं सकता। मंगल क्योंकि वैसे भी गुरु के मित्र हैं तो धन की स्थिति बेहतर होगी, बल्कि सप्तम भाव के मालिक गुरु का संबंध सेकंड हाउस से हो रहा है, वहाँ पर बैठे मंगल से हो रहा है, तो आपको होटल लाइन से लाभ होता है, खाद्य पदार्थों से लाभ होता है। और अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो लाभान्वित होते हैं। और मंगल दोस्तों आपके फिफ्थ हाउस को भी देखते हैं। फिफ्थ हाउस संतान का है, स्पेकुलेशन का है। यहाँ पर उच्च की दृष्टि होने से, हालांकि मंगल अष्टम भाव के मालिक हैं, परंतु याद रहे एक्साल्टेड एस्पेक्ट मंगल का धन भाव से अचानक से लॉटरी विंडफॉल के योग बना देता है। तो अचानक से बड़ा लाभ होने के योग बनते ही बनते हैं। ये 99% सही होने वाला है। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए स्थितियां उत्तम। संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है, किसी तरह की परेशानी रही है, वह दूर होती है। और कार्यस्थल पर आपका रुतबा दबदबा बना रहता है, क्योंकि गुरु दशम भाव में, इज्जतमान के भाव में अच्छी ही स्थिति में कहे जा सकते हैं। तो मंगल जब तक अपने नक्षत्र में 23 तारीख तक वैसे ही आपका तेज प्रभाव बना रहता है और लाभदायक स्थितियां बनती है। हाँ, यदा कदा राहु कहीं ना कहीं इतना ज़रूर कहता है, राहु की दृष्टि मंगल के ऊपर अच्छी नहीं है, तो आपको अपनी स्पीच के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए और किसी तरह की कमिटमेंट नहीं करनी चाहिए आपको। फिर भी साथ ही साथ आपको ये बताना चाहता हूँ, बुध का गोचर अच्छा होने वाला है आपके लिए। 15 तारीख से आपकी राशि में उच्च के होने वाले हैं, तो कैरियर की स्थिति, इज्जतमान की स्थिति और नौकरी व्यापार में बेहतर रिजल्ट मिलने की स्थिति बनी रहेगी। प्रॉपर्टी का, ज़मीन जायदाद का जो काम काज करते हैं उनके लिए स्थितियां भी उत्तम रहेंगी, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं, भूमि के कारक हैं। सो भूमि से संबंधित कामकाज जो करते हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर रहेंगी, क्योंकि इस बीच हमें बुध के प्रभाव को भी नज़र मार लेनी चाहिए। बुध कैरियर के मालिक हैं, इसलिए सेकंड हाउस धन आता रहेगा, धन की स्थिति बेहतर रहेगी और कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर ये था मंगल के गोचर का प्रभाव मोटे तौर से। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।